बिहार में बहुत चर्चित जो पटना नीट छात्रा का जो मामला था, ये अभी ठंडा नहीं हुआ है और ना ही सीबीआई अभी तक अंजाम तक पहुंची है और ना ही सरकार इस मामले को अभी तक अंजाम तक पहुंचा पाई है। लेकिन इस सब के बीच में एक बार फिर से एक छात्रा, 10वीं की छात्रा और 15 वर्षीय छात्रा, नाबालिग छात्रा, जिसके साथ एक बार फिर से दरिंदगी हुई है। और इस बार घटना जो है वो पटना नहीं, इस बार की घटना सारण में हुई है, जहां से सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी। और वो छात्रा जो है वो राजपूत जाति की बताई जा रही है। हालांकि जाति मैटर नहीं करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट की लड़की हो, जिसके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि इस मामले पर पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, पहले तो उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई और बाद में उसको धक्के मारकर कुएं में गिरा दिया गया और जिसके बाद उसका दम घुटने से मौत हो गया। और मौत के बाद जब जांच हुआ, घटना प्रकाश में आया तो एसपी साहब से सवाल पूछा गया तो एसपी साहब कहते हैं कि लड़की कुएं में कूद गई है। और यह भी अनुसंधान भी नहीं हुआ है और ये कांड जो है वो थाना में दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद वहां जो अनुसंधान हुआ, जिसमें जब जांच में पता चला कि एसपी साहब का कहना था कि लड़की कुएं में कूद गई है। हालांकि उनके परिजन जो है वो चीख चीख के कह रहे हैं कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, लड़की को का बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है और उसके बाद उसको धक्के मारकर कुएं में गिरा दिया गया। लेकिन एसपी साहब का कहना था कि वो कुएं में कूद के मर गई। बिहार पुलिस का जो इंटेंशन है इस मामले पर आप अगर गौर कीजिएगा तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बिहार का प्रशासन और बिहार का पुलिस और सरकार का जो रवैया है वो किस स्थिति पर चल रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। इससे पहले भी जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि पटना नीट छात्रा का जो मामला था उसमें किस तरह से प्रशासन का स्टेप था। सबसे पहले जब मौत हुआ और मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं साफ हुआ, पहले ही एसपी साहब पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उनका बयान आ चुका था कि सुसाइड का मैटर है, नींद की गोली खाने से लड़की की मौत हुई है। हालांकि जब पूरा जांच हुआ और एफएसएल का रिपोर्ट जब आया तो रिपोर्ट में पता चला कि उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, बलात्कार हुआ था। लेकिन इसके बाद भी बहुत तरीके से उस मैटर को पूरा दबाने का प्रयास किया गया था और हालांकि पॉलिटिकल पार्टी का दबाव हो या जिस तरीके से मीडिया में वो खबरें चली थी और उसके बाद सरकार ने उस मैटर को सीबीआई को सौंपा। हालांकि अभी भी उस मैटर पर सीबीआई किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। मैटर चल रहा है, जांच हो रही है, लेकिन अब ये जांच कब तक पूरा होगा यह कहना मुश्किल है। इस सब के बीच में जो सारण की घटना है, एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना, और जहां तक सरकार का रवैया है और जहां तक प्रशासन का स्थिति है वो बेहद ही दयनीय है, क्योंकि प्रशासन जिस तरह से बयान देता है और बिना जांच किए हुए, बिना किसी तरह का अनुसंधान किए हुए जिस तरह का बयान एसपी जैसे रैंक के अधिकारी का आ जाए तो समझ सकते हैं कि मामला क्या हो सकता है। जिस तरीके से एसपी साहब जो विनीत कुमार है, उनका कहना था कि कुएं में कूदने से मौत हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। डेनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो हमें बताया गया कि वहां पे कुआं में कूदने से एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो एडिशनल एसपी जो ग्राम एसडीपीओ सोनपुर, उनके द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और हम लोग उसमें अनुसंधान उसमें जारी है। एसआईटी का गठन उसमें किया गया है। अभी चिकित्सीय मंतव्य हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है मृत्यु के कारण को लेकर। जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है हम अनुसंधान में फिर आपके साथ सामने आएंगे। हालांकि इतने बड़े जिनके पर पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हो, वो व्यक्ति अगर इस तरह से बयान देगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंटेंशन है लोगों का, प्रशासन का और समाज का। और जिस तरह से सरकार का रवैया है, जिस तरह से सरकार कर रही है, हालांकि अभी बिहार में नए नए गृह मंत्री बने हैं और जो भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बताया जा रहा है सम्राट चौधरी, लगातार इनका भौकाल रहता है कि बिहार में अपराधी बिहार छोड़ दे। हालांकि इनके गृह मंत्री बनने के बाद से कई ऐसे सारे घटना हुई है जिसमें सरकार को एकदम सख्त एक्शन लेते हुए वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई तथा वैसे क्षेत्र में वैसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको ऐसा कठोर सजा मिलना चाहिए था जिससे दोबारा अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से हो रहा है और लगातार इनके गृह मंत्री बनने के बाद जिस तरह से हो रहा है, हालांकि ये सच्चाई है और पटना नीट छात्रा का मामला छुपा नहीं है। जिस तरीके से प्रशासन का रवैया, जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों का बयान
और जो जिस तरीके से सीबीआई लीपापोती कर रही थी या एसआईटी लीपापोती कर रही थी या फिर एसएचओ लीपापोती कर रहे थे या पूरा प्रशासन तंत्र उसको लीपापोती कर रहा था, इससे स्पष्ट था कि उसमें कोई बड़े रसूखदार जो हैं उनका उसमें हाथ हो। हालांकि सारण वाली घटना भी इसी तरीके से शुरू में ही प्रशासन को बिना अनुसंधान किए बयान देना, ये कहां तक सही है। हालांकि बिहार के डीजीपी जो है स्वच्छ छवि माना जाता रहा है, लेकिन जो घटनाएं हो रही है उन पर भी अंगुली उठना जायज है, क्योंकि जब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो डीजीपी होते हैं, तो डीजीपी को पहले अपने जो पुलिस कप्तान है उनके जिले के जो एसपी हैं या एसएसपी है, उन लोगों को तो ट्रेनिंग पहले दे देना चाहिए कि भाई आप जिस तरीके से बिना अनुसंधान किए हुए एसएचओ के बयान के अनुसार आप जब बयान दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि वो किसी तरीके से वो सही नहीं होगा। और वही पटना नीट छात्रा मामले में भी हुआ था। और एक बार फिर से ये घटना जो है वो बेहद ही दयनीय है, और जिस तरीके से ये घटना हुई है उसमें सरकार को चाहिए कि सख्त एक्शन ले, सख्त कार्रवाई करे, जिससे आने वाले भविष्य में ऐसी घटना न हो। अगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन या सरकार इस तरह के मामले को जब दबाने का प्रयास करेगी तो स्वाभाविक है कि आपराधिक छवि के चरित्र के जो व्यक्ति हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और इससे अपराध की घटनाएं भी बढ़ेगी। बाकी इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर सख्त एक्शन लेते हुए वैसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो इस मामले में संलिप्त हैं। बाकी इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक और बात हम बताना चाहेंगे कि इस मामले को या किसी भी प्रकार का जो आपराधिक मामला या दरिंदगी जैसा मामला जो सामने आता है तो उसमें कृपया कर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, वो बीच में कूद जाते हैं, लगातार उस मामले में बयान देते हैं, इधर का बयान उधर का बयान लगातार आता रहता है। इस सब से उसका पॉजिटिव से ज्यादा उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सिर्फ न्याय, जिनके साथ घटना हो रही है उनको न्याय मिलना चाहिए, न कि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। आप मुद्दा उठाइए, सही है, मुद्दा उठाइए, मुद्दा को न्याय तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप विपक्ष में हैं तो। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस पर सख्त कदम उठाए, सख्त एक कानून बनाए जिससे ऐसे मामले जो हैं वो बंद हो। बाकी इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।